आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा, ये नाम और चेहरा तो आपको याद ही होगा। अगर नहीं तो दिल्ली में साल 2020 में सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुआ दंगा तो याद ही होगा। आईबी का यह अफसर उसी दंगे का शिकार हुआ था और बाद में इनका शव एक नाले में मिला था। अंकित शर्मा के शव पर दर्जनों धारदार हथियार के निशान थे और अब करीब 6 साल बाद दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को आरोपी मानते हुए दोषी करार दिया है और उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड में कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत सभी 5 दोषियों को सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने 6 साल तक चली सुनवाई, गवाहों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट और दूसरे सबूतों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया और माना कि अंकित के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया था। अंकित हत्याकांड पर सजा सुनाते हुए शुक्रवार को कोर्ट ने जो कुछ कहा, आज वो आपको सुनना चाहिए। इस सुनवाई और फैसले के दौरान कोर्ट ने क्या-क्या कहा वो भी जानिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने अंकित शर्मा हत्याकांड को बेहद क्रूर और अमानवीय करार दिया। कोर्ट ने कहा कि यह हत्या सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के विरोध में भड़की हिंसा में फैली नफरत के कारण हुई थी। इसे जिस बर्बर तरीके से अंजाम दिया गया वो समाज को झकझोर देने वाला है। कोर्ट ने माना कि अंकित शर्मा को धर्म की वजह से निशाना बनाया गया। कोर्ट ने कहा कि हिंसक भीड़ ने अंकित शर्मा का केवल धर्म देखकर उनके साथ जो बर्बरता की वो यकीनन झकझोरने वाली है। उन्हें एक ऐसी भीड़ ने घेर लिया जो खून की प्यासी थी। उन पर बेहद नजदीक और लगातार बेरहमी से कई वार किए गए। हमला इतना भयंकर था कि मौत के बाद भी उनका शव तुरंत जमीन पर नहीं गिरा था। कोर्ट ने बताया कि इस क्रूरता का अंत सिर्फ यही नहीं हुआ। हत्या के बाद अंकित शर्मा के शव को बांधकर चांदबाग पुलिया तक घसीटा गया। इतना करने के बाद भी हमलावरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, जिसके बाद उन्हें और उनके शव को नाले में फेंक दिया गया। कोर्ट ने कहा कि हत्या का यह तरीका विभत्स, घिनौना, मानवता को शर्मसार करने वाला है। अपराधी की बर्बरता और उसके कृत्य ने सभी को हिलाकर रख दिया। अब यह समझिए कि दिल्ली दंगे की पूरी टाइमलाइन क्या थी। दरअसल 17 से 23 फरवरी 2020 को सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन और विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में तनाव बढ़ने लगा था। राजधानी के जाफराबाद, मौजपुर, चांदबाग, करावल नगर और खजूरी खास इलाके सबसे संवेदनशील बन गए थे। 24 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़क गई। कई इलाकों में पथराव, आगजनी और फायरिंग की घटनाएं हुई। पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया, लेकिन हिंसा फैलती गई। और फिर 25 फरवरी 2020 यही वो दिन था जब 26 वर्षीय आईबी अधिकारी अंकित शर्मा अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए निकले थे। इसके बाद वो लापता हो गए। उनके परिवार ने उन्हें काफी तलाश किया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। इसी दिन चांदबाग इलाके में ताहिर हुसैन के मकान की छत से पथराव और पेट्रोल बम फेंकने के आरोप में उनकी छत की जांच की गई थी, जिसके बाद 26 फरवरी 2020 को दिल्ली के खजूरी खास नाले से अंकित शर्मा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम में उनके शरीर पर कई घाव मिले। उनके पिता रविंद्र कुमार ने ताहिर हुसैन और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। मार्च 2020 को दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। उनके घर की तलाशी पर छत पर बड़ी मात्रा में पत्थर, पेट्रोल बम बनाने का सामान, एसिड के पैकेट, गुलेल और अन्य सामग्री मिलने का दावा किया गया। पुलिस ने आरोप लगाया कि ताहिर का मकान दंगाइयों का ऑपरेशन बेस बना हुआ था। फिर लंबी सुनवाई को जांच पड़ताल के बाद आखिरकार कोर्ट ने 6 साल बाद ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुना दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।